इंसान मरने के बाद कहां जाता है? धरती पे भूत प्रेत है या नहीं है? अगर भूत प्रेत है तो भूत प्रेत कहां रहता है, क्या खाता है, तमाम तरह की चीजों पे पूरे तथ्य के साथ आपसे बात किया जाएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विज्ञान किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती पे भूत प्रेत होते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, हिंदू धर्म ग्रंथ है एक जिसका नाम है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में यह दर्शाया गया है कि धरती पे भूत प्रेत होते हैं। आखिर भूत प्रेतों का उत्पत्ति कैसे होता है, भूत प्रेत धरती पे विद्यमान कैसे होते हैं और उनका जन्म कैसे होता है। मैं आपको बता दूं कि जो भी इंसान की अकाल मृत्यु होती है वो अचानक मर जाते हैं, दुर्घटना में मर जाते हैं, तो उनकी आत्मा भटकने लगती है और वो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं। या किसी इंसान के मरने के बाद उनके दाह संस्कार को, उनके श्राद्ध क्रम को अच्छे से नहीं किया जाता है या उनका श्राद्ध क्रम नहीं होता है, तो वो इंसान आगे चल के भूत प्रेत की योनि में चला जाता है और वो आजीवन भटकते रहता है। एक सवाल लोगों के दिल में ये भी होता है कि आखिर भूत प्रेत रहते कहां हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भूत प्रेत जहां भी खाली जगह होता है, जो सुनसान जगह होता है या कोई घर वर्षों से खाली होता है, उसमें कोई नहीं रहता है, सुनसान घर होता है, उसमें भूत प्रेत का वास हो जाता है। भूत प्रेत जंगल में होते हैं, जो घनघोर जंगल होता है, जहां पे इंसान बहुत कम जाते हैं, जहां पे इंसान जा भी नहीं सकते हैं, बहुत डरावना जगह होता है, वहीं पे भूत प्रेत का वास होता है। भूत सूर्य से डरते हैं, प्रकाश से डरते हैं, भीड़ से डरते हैं। जहां पे काफी लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहां पे भूत प्रेत का वास नहीं होता है। भूत प्रेत उजाले से डरते हैं, लेकिन भूत प्रेत को कृष्ण पक्ष काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अमावस्या काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अमावस्या में भूत प्रेत काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जिस कारण से वो मरे होते हैं या उनके घर के लोग श्राद्ध क्रम उनका अच्छे से नहीं किए होते हैं, उन्हीं लोगों को भूत प्रेत बनकर डराने लगते हैं, उन्हें परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उनका श्राद्ध क्रम अच्छे से नहीं हुआ होता है, क्योंकि उनका दुर्घटना में मौत हो गई होती है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही होती है। लोगों के दिमाग में यह सवाल भी काफी ज्यादा घूमते रहता है कि भूत प्रेत होते हैं तो भूत प्रेत खाते क्या है। भूत प्रेत की कोई इच्छा नहीं होती है, भूत प्रेत की आत्मा भटकते रहता है, उन्हें भूख तो लगता है लेकिन वो किसी चीज को खाकर अपनी भूख को नहीं मिटा सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भूत प्रेत को मिठाई काफी ज्यादा पसंद होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भूत प्रेत गंदा खाते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मल मूत्र का सेवन करते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भूत प्रेत जंगल में रहते हैं, इसीलिए वो पेड़ पौधे के सहारा लेकर जिंदा रहते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण में यह लिखा गया है कि भूत प्रेत किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं, किसी भी यानी फल फ्रूट को नहीं हाथ लगाते हैं। तमाम तरह के फल फ्रूट होने के बावजूद भी वो किसी भी फल फ्रूट को नहीं खाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा होता है, भूत प्रेत के पास कोई शरीर नहीं होता है कि वो किसी भी चीज के किसी भी फल का सेवन कर सके। कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल काफी ज्यादा घूमते रहता है कि आखिर भूत प्रेत की योनि से मुक्ति कैसे मिलता है। इस सवाल को बताने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा गरुड़ पुराण के अध्याय 7 यानी कहें तो प्रेत कल्प में। प्रेत कल्प में गरुड़ भगवान पूछते हैं विष्णु भगवान से कि हे भगवान कि प्रेत योनि से कैसे निजात पाया जाता है, भूत प्रेत कैसे अपने योनि से यानी कहें तो उन्हें मुक्ति मिल पाता है। तो उन्हें विष्णु भगवान बताते हैं कि एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा ब्रभुवाहन। वो शिकार करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं और जंगल में जाके वो खो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं और काफी ज्यादा रात्रि हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं कि आखिर मैं अपने राज दरबार तक कैसे पहुंचूंगा,
तभी उन्हें अचानक उनकी आंखों के सामने एक प्रेत आत्मा आता है, एक भूत आत्मा आता है और उनसे बड़े ही आदर सत्कार के साथ पूछता है कि हे महाराज, आप इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हैं, कहां भटक गए हैं। तो राजा साहब अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि मैं राजा ब्रभुवाहन हूं, शिकार के सिलसिले में जंगल में भटक गया हूं। लेकिन हे प्रेत आत्मा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो, आप कहां भटक गए हो। तो प्रेत योनि बताता है कि अपने बारे में बताने लगता है और बोलता है कि हे महाराज, मैं भी आपके तरह एक इंसान था, लेकिन मेरा श्राद्ध कर्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैं प्रेत योनि में आज भटक रहा हूं। इस पूरे जंगल में फल फ्रूट है, उसके बावजूद भी इस पूरे फल फ्रूट को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूं और मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। मैं अपनी भूख को कैसे मिटाऊं, इसीलिए मैं इधर उधर इस जंगल में भटक रहा हूं। राजा साहब उससे पूछते हैं कि मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूं या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं, तो बताओ। तो वो प्रेत आत्मा राजा साहब से बताता है कि मैं एक जमाने में इंसान था और काफी ज्यादा सेवा कार्य करता था, लोगों की हेल्प करता था। मेरी शादी हुई, एक भी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई, एक भी संतान नहीं हुआ, और जब मैं इस दुनिया को छोड़ के गया, यानी कि मेरी मौत हो गई, तो मेरा श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मेरा श्राद्ध कर्म नहीं हुआ और आज मैं, यानी कहें तो प्रेत योनि में भटक रहा हूं। राजा साहब से गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि मैं आपको एक मोती दे रहा हूं, इस मोती को लेकर जाइएगा और आप इस मोती को बेचकर मेरा श्राद्ध कर्म कर दीजिएगा। तभी राजा साहब को ढूंढते हुए उनके सैनिक आ जाते हैं। राजा साहब अपने राज दरबार में चले जाते हैं और उस भूत यानी प्रेत की आत्मा की बातें उन्हें याद आ जाती है। बड़े ही धूमधाम से पंडित को बुलाकर उस प्रेत आत्मा की, यानी कहें तो उसके श्राद्ध कर्म करवाते हैं। वो इंसान के जोनी में वापस आ जाता है और राजा साहब के पैरों में गिर जाता है। राजा साहब के पैरों में गिर जाता है, उन्हें धन्यवाद बोलता है। लेकिन पहले के जमाने में वो इंसान काफी ज्यादा अच्छा कर्म किया था, लोगों की सेवा किया था। उसके कर्म को देखकर उसे स्वर्ग लोक में वो चला जाता है, उसे मुक्ति मिल जाती है प्रेत योनि से। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।